रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी को पता है आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। और हिंदी में मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी बताया था जो हमेशा आते रहते हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, पता है आपको, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो रिपीटेड नहीं है। उसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, तो वही टॉपिक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आप जीवन परिचय पढ़ लेंगे, कहानी पढ़ लेंगे, संस्कृत का पद्यांश पढ़ लेंगे, रस छंद अलंकार पढ़ लेंगे, वो तो फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो फिक्स नहीं है। वो क्या है? क्लास 12 हिंदी व्याकरण। जो हिंदी व्याकरण के 7 टॉपिक्स हैं, इनमें कौन सा क्वेश्चन आएगा ये फिक्स नहीं है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, वो 8 टॉपिक कौन कौन से हैं? मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इन सबके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा, तब भी आप 100 में 95 प्लस ला पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे सर 7-8 दिन मेरा एग्जाम बचा है, अब मैं क्या पढ़ लूंगा, मैं कुछ नहीं तैयारी कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए 7-8 दिन का समय बहुत होता है, हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप चाहें तो 7 से 8 दिन में ऐसी तैयारी कर सकते हैं, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए क्लास 12 हिंदी व्याकरण 28 यानी कि 28 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 7 टॉपिक मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? देखिए आपको मैं टोटल 7 टॉपिक बताऊंगा, एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको मैं 28 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि एक एक टॉपिक के हम 4-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि हिंदी में आपकी बार 95 पार। ठीक है, और लाते भी हैं, अक्सर स्टूडेंट लाते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू इट। ठीक है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, आपके माइंड में असंभव वर्ड आना ही नहीं चाहिए क्योंकि यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक हैं। ठीक है, खुद को समझिए। ठीक है, देखिए दूसरा, आप देखिए टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें कुछ नहीं करना होता। देखिए आपको मुहावरा दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर एकदम क्लियर रहता है। इसका जो 2 नंबर है वो एकदम पक्का रहता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मतलब जो ये येलो कलर से लिखा है आंख का तारा, ये क्वेश्चन रहेगा, इसका आपको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है, 2 नंबर ले जाइए। ठीक है, तो इसको अगर लेना है तो भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा। फ्री में कुछ नहीं मिलते, जो क्वेश्चन मैं बताता हूं इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आंख का तारा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। पहले आप इसका अर्थ लिखेंगे अत्यधिक प्यारा। ठीक है, आंख का तारा का मतलब होता है अत्यधिक प्यारा। फिर हेडिंग डालेंगे हम बहुत अच्छा सा वाक्य प्रयोग। ये येलो कलर से हेडिंग आपको नहीं डालना है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, 2 ही पेन आपको अपने एग्जाम में यूज करना है, फालतू के कलर्स मत यूज कीजिएगा, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंख का तारा, इसका मतलब होता है अत्यधिक प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा हो। जैसे हम लोग अपनी माता पिता के आंखों के तारे हैं, कोई भी लड़का हो, क्योंकि माता पिता जो होते हैं उनके लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। ठीक है, वो एक समान प्यार करते हैं सबसे। तो आंख का तारा इसका मतलब होता है अत्यधिक प्यारा। देखिए
गणेश अपने माता पिता की आंख का तारा है। तो देखिए यहां पर वाक्य प्रयोग हमारा हो चुका है, गणेश आंख का तारा है, अपनी माता पिता की आंख का तारा है। तो जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में अगर आ गया तो समझ लीजिए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब गणेश की जगह पर आप सुरेश, महेश, रमेश कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं भी जानूं कि स्टूडेंट हमारे कौन कौन से हैं। तो ये आपका हो गया, गणेश अपने माता पिता की आंख का तारा है, ठीक है। दूसरा देखिए ईद का चांद होना। ये सब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो मैं बता रहा हूं। अभी हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सिर्फ मुहावरे को ही नहीं, हम संधि, विच्छेद, विभक्ति, उर्वचन, शब्द युग्म सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा पैसेंस रखना है। जब भी पढ़ाई करें बहुत ध्यान से करें, जहां आपका माइंड है, आप पढ़ रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन आपका पढ़ने पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर बुक खोले हैं उधर आप कुछ दूसरा देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है कभी कभी दर्शन देना, यानी कि कभी कभी दिखाई देना। ईद का चांद होना, समझ में आया? क्योंकि ईद का जो चांद होता है वो हमेशा नहीं दिखाई देता, कभी आता है, ठीक है, साल में। तो देखिए कभी कभी दर्शन देना, वाक्य प्रयोग हम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया है। यानी कि नौकरी लगने के बाद मेरा मित्र ईद का चांद हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई नौकरी लग गई है, अब तो वो अपने ड्यूटी पे जाता है, ठीक है, तो ईद का चांद तो हो ही जाएगा, ठीक। जैसे हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम अपने ड्यूटी पर जाएंगे, सबसे मिलने का इतना ज्यादा समय रहेगा नहीं हमारे पास, ठीक है, समझ में आया? तो वही यहां पर कहा जा रहा है ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है कभी कभी दर्शन देना या कभी कभी दिखाई देना। वाक्य प्रयोग नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया है, बस हो गया। ये जो क्वेश्चन था इस वाक्य में आ चुका है, अब ये बिल्कुल सही आपका वाक्य प्रयोग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ भी है नहीं इसमें, सिर्फ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेंगे। अगर आप वीडियो को देख लेते हैं ध्यान से तो ही आपको समझ में आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हमारे स्मार्ट बच्चे वो क्या करेंगे, इधर वीडियो देख रहे हैं उधर लिख रहे हैं। देखिए साथ में मत लिखिए, पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। लिखने का समय तो बहुत है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है गागर में सागर भरना। इसका मतलब क्या होगा? देखिए गागर में एक छोटा सा गागर है, उसमें हम सागर भर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा आप ही समझ सकते हैं। थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, यानी कि थोड़े शब्द में अधिक बात कहना। गागर में सागर भरना, यानी कि गागर में हम सागर कैसे भर सकते हैं, वही इसका अर्थ होगा थोड़े शब्दों में अधिक बात करना, ठीक है, बहुत छोटे शब्दों में। समझ में आया? देखिए वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जब भी बोलो तो ऐसे जैसे गागर में सागर भर रहे हो। यानी कि बोलो, कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो तो ऐसे बोलो जैसे आप गागर में सागर भर रहे हैं, यानी कि बहुत थोड़े शब्दों में आप अधिक बातें कह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कोई वर्ड हमें ऐसा लग जाता है ना दिल पे, वो तो आपको भी पता है ना, तो गागर में सागर भरना इसका मतलब होगा थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। वाक्य प्रयोग जब भी बोलो तो ऐसे जैसे गागर में सागर भर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सभी को पढ़ेंगे। जब भी आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए तो ध्यान से लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है, फुल एंजॉयमेंट के साथ। आगे देखिए तीसरा देखिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए ये वाला अपने वहां भी सुना होगा अपने आसपास, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? देखिए मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता, यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर जो है वो अदरक का स्वाद नहीं पहचान पाता। क्या ये सच है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्या ये साइंटिफिकली सच है, वैज्ञानिक तरीके से बताइएगा, ठीक है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ होगा मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। फिर हम डालेंगे वाक्य प्रयोग। ये जो है ये एक लोकोक्ति है। अभी जो हमने 3 देखा वो मुहावरे थे, अब ये हमारी लोकोक्तियां हैं, ठीक है। तो देखिए वाक्य प्रयोग में अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तभी तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। जैसे आज हमारे इधर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मजदूर हैं, और जैसे ही उनका बच्चा बड़ा होता है उनको भी मजदूरी के लिए भेज देते हैं। देखिए आप भले ही मजदूर हैं, आपने भले ही गरीबी झेली हो, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य बनाइए, ठीक है। कोई भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मजदूर हैं लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने मजदूरी कर लिया लेकिन मेरा जो बच्चा है वो मजदूरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी सोच अगर रहेगी तो हमारा देश बहुत आगे प्रोग्रेस में जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा? समझ में आया? तो ये चीज होनी चाहिए, मानसिकता
को अगर सभी लोग बदल देते हैं तो हमारा देश बहुत ज्यादा उन्नत कर जाएगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बने और कोई जरूरी नहीं है कि अमीर का बेटा अमीर ही बने। ठीक है, तो मजदूर भले ही कोई हो, उसे अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए ताकि आगे जाकर वो उनका नाम रोशन करे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया मुहावरे एवं लोकोक्तियां का, एक टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक, समझ में आ गया, क्वेश्चन कुछ है नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम टॉपिक। दूसरा टॉपिक देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। संधि विच्छेद का मतलब होता है, आपको क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, जो सही आंसर होगा उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे देखिए मदनोत्सव का संधि विच्छेद है, बताइए मदनोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमारे जो कुछ कमजोर छात्र है वो कौन सा ऑप्शन सही कर देंगे, देखिए वो कहेंगे अरे सर ये का वाला ऑप्शन सही है या फिर गा वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस लगा है, बस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों गलत है। कौन सा सही है इसमें? इसमें सही है आपका खा वाला ऑप्शन। ठीक है, खा वाला ऑप्शन सही है। देखिए मदनोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा होगा, ना तो गा होगा ना तो का होगा, ये खा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मदन ना में आ आया है, ठीक है, और प्लस उ, ये दोनों मिलकर ओ बनाते हैं संधि विच्छेद में। ठीक है, तो आ प्लस उ इक्वल टू ओ। ठीक है, तो ये आपका खा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका टारगेट है 95 प्लस। ठीक है, मेरा भी टारगेट है, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग 95 प्लस लेकर आए। अब ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दूसरा देखिए कबिंदुतम का संधि विच्छेद है, बताइए कबिंदुतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अरे सर जी इसमें का वाला सही है, तो ऐसा गलत है। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर गा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए वी, कभी वी में छोटी ई है और छोटी ई इंदुतम में है। देखिए इसमें छोटी ई है वी, वहां पर छोटी का मात्रा का, तो छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई। ठीक है, तो कभी और ई मिलकर कभी बना लिया। ठीक है, तो कबिंदुतम का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर गा। तो ऐसे ही आपको सही संधि विच्छेद चूज करना होता है, कुछ है नहीं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके लिए मैं दूसरा इलाज करूंगा। ठीक है, क्या जड़ी बूटी ले आऊंगा, उसको घोल कर आपको पिला दूंगा, सही बस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ना तो इसकी कोई दवा है ना तो जादू मंत्र है, सिर्फ आपको पढ़ना है। इफ यू वांट टू बी ए टॉपर यू हैव टू रीड मोर एंड मोर, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा देखिए अद्यपि। अद्यपि का संधि विच्छेद है। ठीक है, अद्यपि इस प्रकार से रहेगा, देखिए अद्यपि। ठीक है, अद्यपि कह सकते हैं, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए का है आदि धन अपि, खा है अद्य धन अपि, गा है आदि धन अपि और घा है आधन द्यापि। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा, देखिए इसको छोटा आ कर दीजिए। ठीक है, छोटा आ, आदि धन अपि, ये सही संधि विच्छेद होगा। देखिए बड़ा आ नहीं होगा, ये छोटा आ होगा, तो आदि धन अपि इक्वल टू अद्यपि। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चंद्रोदय का संधि विच्छेद है। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता है, ये बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चौथा का गा वाला ऑप्शन सही होगा, चंद्रधन उदया। देखिए वही सेम प्रोसेस, चंद्र चंद्र पढ़िए तो द्र के बाद छोटा आ आता है, तो चंद्र आ प्लस ये क्या है ऊ है। ठीक है, तो आ प्लस ऊ इक्वल टू क्या बना लेगा, ओ बना लेगा, तो चंद्रधन उदया, चंद्रधन उदया इक्वल टू चंद्रोदया। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं वही सही है। ठीक है, जो मैं कहूं वो है सही। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा, मतलब तैयारी अच्छे से कीजिए। ये आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा, क्योंकि छोटा आ प्लस छोटी ई इक्वल टू ओ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है विभक्ति और वचन। देखिए हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, संधि विच्छेद। अब आते हैं विभक्ति और वचन पर। ये क्या होता है
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे सर ये विभक्ति और वचन क्या होता है, मुझे पता नहीं है, कैसे पास होंगे, क्या इनका 2 नंबर मेरा कम हो जाएगा? देखिए कुछ कम नहीं होगा, विभक्ति और वचन 2 नंबर का आता है, दोनों आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। देखिए इसमें देखिए फर्स्ट है राज्ञा, आपको बताना कि इस राज्ञा में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है पंचमी विभक्ति एकवचन, गा है तृतीय विभक्ति एकवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो देखिए इसमें तृतीय विभक्ति एकवचन है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने तो टिक कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए स्टूडेंट, विभक्ति और वचन के या तो आप रूल्स पढ़िए, रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं आप या रूल्स नहीं पढ़ पाए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों कर देंगे, बस थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस 10-15 पढ़ने पड़ेंगे, 20 तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है माधवस्य का संधि विच्छेद है। माधवस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, बताइए आप लोग, नहीं पता है? चलिए देखते हैं। का है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, खा है षष्ठी विभक्ति एकवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन। तो खा वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, माधवस्य में षष्ठी विभक्ति है, ये एक वचन है। तो जितने हमारे संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, वो देखते ही टिक कर दिए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो संस्कृत से नहीं है, मतलब संस्कृत उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा, यही एकमात्र इलाज है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, ना ही सुई है। समझ में आया? आगे देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा देखिए सर्वश्याम। सर्वश्याम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, बताइए आप लोग जल्दी। का है द्वितीय विभक्ति एकवचन, खा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और घा है सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो घा वाला सही होगा। सर्वश्याम में सप्तमी विभक्ति है और ये एकवचन है। हो गया। अब आप कहेंगे सर आप बताते जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? देखिए आप या तो रूल्स पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इसका एक ही तरीका है, हिंदी व्याकरण के अगर आपको पूरे नंबर प्राप्त करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आपको पता होगा उतना अच्छा चांसेस हो जाएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज होने का। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर इसमें देखते हैं। 4 नंबर देखिए नद्याम। नद्याम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है द्वितीय विभक्ति एकवचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है सप्तमी विभक्ति एकवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन बहुवचन। ठीक है, तो ये आपका सप्तमी विभक्ति एकवचन है। देखिए नद्याम में सप्तमी विभक्ति है और एकवचन ये है। हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो विभक्ति और वचन में थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहेगा क्योंकि रूल्स आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए और या तो फिर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है शब्द युग्म। इसका मतलब क्या होता है? शब्द युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, 2 शब्दों का जोड़ा। ठीक है, वही यहां पर भी है। शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए अचार, आचार, आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखिए आचार, आचार, ठीक है, इसका सही अर्थ बताइए। का है बुरा आचरण और अच्छा, खा है मुरब्बा और आचरण, गा है स्थिर और चल, गा है आम और चारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मुरब्बा और आचरण। देखिए एक अचार होता है जिसको हम खाते हैं, पिकल्स, ठीक है, खाते हैं तो उसको मुरब्बा बोल सकते हैं, और आचार का मतलब होता है आचरण, तो मुरब्बा और आचरण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आचार जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, ये ध्यान दीजिएगा, पहले का पहले, बाद का बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रणय, परिणय। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रणय और परिणय बोलकर देखिए, अच्छा लग रहा है, बोल लेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस, इसका मीनिंग सही क्या होगा? देखिए का है परिणाम और परिणाम, खा है परिणाम और परिणाम, गा है प्रेम और विवाह और घा है प्रेम और परिणय। ठीक है, तो प्रेम और विवाह इसका राइट आंसर होगा। देखिए परिणय का मतलब होता है प्रेम, परिणय का मतलब होता है विवाह। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि किसके संग कौन, मतलब परिणय लिखा रहता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो किसी का शादी मैं करवा दूं तो बाद में बच्चे कहें सर मेरा नाम है। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, तो परिणय, परिणय। ठीक है, तो ये आपका प्रेम और विवाह, लेडीज परिणय, ओ सॉरी जेंट्स परिणय, लेडीज। ठीक है, मैंने उनका जो है मेल बता दिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेम और विवाह। परिणय का मतलब प्रेम, परिणय का मतलब विवाह। ठीक है,
इसमें भी हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है देखिए, अन्न, अन्य, इसका क्या अर्थ होगा? बहुत सारे लोग जानते हैं अन्न का मतलब क्या होता है, जो हम खाते हैं, अनाज, ठीक है। और अन्य का मतलब क्या होता है, कोई अन्य वेबसाइट, कोई अन्य चैनल, तो अन्य का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो ये का वाला ऑप्शन राइट होगा, अनाज और दूसरा। देखिए अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। हो गया, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कपिस कपीस, इसका सही आंसर क्या होगा? कपीस कपीस, कपिस कपीस, ठीक है। तो का है मटमैला और अंगद, खा है सुग्रीव और काला, गा है बाली और सुग्रीव, घा है मटमैला और सुग्रीव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मटमैला और सुग्रीव। देखिए कपिस का मतलब होता है मटमैला, कपीस का मतलब होता है सुग्रीव, ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये हमारा चौथा टॉपिक था। हमने टोटल 16 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अभी भी हमारे पास 12 क्वेश्चन है, यानी कि 3 टॉपिक बचे हैं। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेकार्थी शब्द। देखिए अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। वैसे यहां पर भी हमें बताना है, ठीक है। जैसे हम पहले पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे वही समझ लीजिए। देखिए कंचन, कंचन को और हम किन नामों से जानते हैं, सोना, कंचन को हम सोना भी बोल सकते हैं, ठीक है। धतूरा भी बोल सकते हैं, धतूरा, ठीक है। धन, धन दौलत, ठीक है। इन सब नामों से हम कंचन को जानते हैं। अब कंचन अगर कोई लड़की होगी तो भैया सॉरी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंचन एक नाम है, ठीक है, एक ब्रांड है। कौन है कंचन, ठीक है। तो कंचन का क्या क्या होगा, सोना, कंचन को हम सोना भी बोल सकते हैं, धतूरा भी बोल सकते हैं, धन दौलत, ठीक है। तो इसको कई नामों से जानते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका होगा समानार्थी शब्द। अब कोई कंचन होगा तो उनको आप इन नामों से मत पुकारिएगा, नहीं तो आप जाएं कह दे आपके कई नाम है, 4 नाम है आपके, सोना, धतूरा, धन, दौलत, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा, मतलब कंचन के कई नाम होते हैं, ये हिंदी वर्ड है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, देखिए दूसरा हमारा है अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है बताइए, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, तो इसको हम लिखेंगे अंतरहित, लिख सकते हैं इसका अंतरहित, जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है। आकाश को भी हम अनंत बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा आकाश जो है वो अनंत है, ठीक है। आकाश बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं अनंत को, विष्णु, ठीक है। तो इन सब नामों से हम इनको जानते हैं। अनंत को हम अंत रहित भी बोल सकते हैं, जिसका कोई अंत ही ना हो। आकाश भी बोल सकते हैं, आकाश का कोई अंत नहीं है, ठीक है। आकाश का कोई अंत नहीं है, अमर है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोई लड़का आकाश होगा उसका कोई अंत ही नहीं है, वो जिंदगी वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब अनंत को हम आकाश, अंत रहित और विष्णु के नाम से जानते हैं। ये अनेकार्थी शब्द है जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा हमारा है अंबर। अंबर को क्या क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं अंबर को, ठीक है। अंबर से आई है परियों की रानी, ठीक है, मतलब सुना होगा आपने। अंबर को हम आकाश बोल सकते हैं, और क्या क्या बोल सकते हैं, वस्त्र बोल सकते हैं, वस्त्र। और अंबर जो है एक इत्र का नाम भी है। इत्र क्या होता है, सेंट, परफ्यूम, ठीक है। तो अंबर को हम आकाश, वस्त्र और एक इत्र, इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, पयोधर। पयोधर किसको कहते हैं, बादल को पयोधर कहते हैं, बादल, ठीक है। समुद्र को भी पयोधर कहते हैं, समुद्र, ठीक है। तो इन सब को हम पयोधर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, और ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हो गया, शब्द युग भी समझ में आ गया, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द बनाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाम सुना है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश ग्रामर में, वही ये भी है। देखिए क्या है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अविश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग बोलेंगे विश्वसनीय, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे अविश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम लोग बोलेंगे अविश्वसनीय। हो गया, नोट कर लिया कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा।
देखिए जो कम बोलता हो या कम बोलने वाला, यानी कि जो कम बोलता हो, जैसे कुछ स्टूडेंट, आप लोग स्कूल या कॉलेज में जाते होंगे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एकदम शांति से बैठे रहते हैं, ठीक है, कुछ बोलते नहीं है, ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका टैलेंट बोलता है, उनका हुनर बोलता है, ठीक है, जमाने में उनका हुनर बोलता है। तो ये आपका मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब टेस्ट लिया जाता है या एग्जाम होता है तो वो टॉपर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम बोलने वाले होते हैं। तो देखिए जो कम बोलता हो या कम बोलने वाला, उसे हम लोग कहेंगे मितभाषी। मितभाषी। अक्सर खामोश रहते हैं ऐसे लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो ज्यादा बोलने वाला भी, क्योंकि गरजने वाले कभी बरसते नहीं है, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। दूसरा जो कम बोलता हो या कम बोलने वाला, उसको हम लोग बोलेंगे एक शब्द में मितभाषी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो जाना ना जा सके, जो जाना ना जा सके, यानी कि जिसको हम ना जान सके, उसको हम लोग बोलेंगे अज्ञेय। क्या बोलेंगे? अज्ञेय। आपने अज्ञेय जी का नाम भी सुना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, तो ये जो जाना ना जा सके उसे हम लोग अज्ञेय बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे हम लोग एक वर्ड में बोलेंगे जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो होंगे जितेंद्रिय, ठीक है। तो ये 4 का क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा 6 नंबर टॉपिक है। तो 24 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक और है, उसके भी 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 28 पूरा, ठीक है, आज का सेक्शन फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आते हैं वाक्य संशोधन पे। इसका मतलब क्या होता है? वाक्य संशोधन। संशोधन नाम सुनकर आप समझ गए होंगे। संशोधन का मतलब होता है अगर वाक्य में कोई गलती है उसको सही करके लिखो, वही होता है वाक्य संशोधन। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा। देखिए इसमें क्या है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें गलती क्या है? जो गलती है वही आपको सही करना है। ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। इसमें गलती क्या है बताइए, आप लोग जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना ही है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। देखिए अनेकों लिखने की जरूरत नहीं, कहीं भर भी आपको अनेकों दिखे तो समझ लीजिए गलत है, अनेक कर दीजिएगा। अनेक नाम है, ठीक है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो अनेकों के जगह पर अनेक कर देना है, बस सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए दूसरा, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गई। अब इसमें गलती क्या है? आप लोग पढ़ेंगे वर्ड को, वाक्य को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके आशीर्वाद से हमारा काम हो गई। गई क्या है? गया रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, इस प्रकार से। यहां पर आशीर्वाद में भी गलती है, आशीर्वाद इस तरह से नहीं लिखते। देखिए ऐसे लिखेंगे, आपके आशीर्वाद से, ठीक है। आशीर्वाद हम इस प्रकार से लिखते हैं, आशीर्वाद, ये सही होगा, ठीक है। आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, ठीक है, ये सही होगा। आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, ये सही है। ये गलत है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गई। इसमें 2 गलतियां थी। सबसे पहला आशीर्वाद में गलती थी, दूसरा हो गया नहीं, गई नहीं, गया रहेगा, ठीक है। तो आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है। कौन? भगवान, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा देखिए, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। कई रेलवे के कर्मचारी, यानी कई रेलवे के नहीं रहेगा, रेलवे के कई कर्मचारी, इस प्रकार से रहेगा, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखिए, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ठीक है।
तो रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। अब ये सही है, कई रेलवे के नहीं रहेगा, पहले रेलवे रहेगा फिर के रहेगा तब कई, ठीक है। तो रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ये सही होगा, ये राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं। देखिए यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो देखिए यहां पर गलती क्या है, देखिए यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यानी कि गाय शुद्ध है ना, यहां शुद्ध गाय का दूध यानी कि शुद्ध गाय है। देखिए गाय का शुद्ध दूध लिखिए, देखिए जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके सामने उसकी विशेषता लिखिए। देखिए यहां पर गाय दूध की विशेषता बता जा रही है, तो लिखेंगे यहां गाय का शुद्ध दूध, क्योंकि दूध शुद्ध है तो शुद्ध के आगे, दूध के आगे हम शुद्ध लिखेंगे, ठीक है। कौन शुद्ध है? दूध, तो उसकी विशेषता हम उसके आगे लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। जिसको लेना हो डब्बा लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये देखिए यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा 12th हिंदी व्याकरण के पूरे 7 टॉपिक को, एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन, टोटल 28 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में पढ़ा, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि इन 28 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पूरा क्वेश्चन देखा है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।